स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीटा गामा के कुछ फंक्शन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बीटा गामा के अंदर कि बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू बीटा ऑफ एन एम के इक्वल होता है। हमें पता है कि बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स होती है। हमें पता है कि 0 से लेकर a तक फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 से लेकर a तक फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल होती है। तो अगर मैं x की जगह पे 1 माइनस एक्स पुट कर दूँ तो 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स हो जाएगी। अब 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन एक्स की पावर क्या बचेगा, n माइनस वन बचेगा इंटू डी एक्स बचेगा। तो ये 0 से लेकर 1 तक x की पावर n माइनस वन माइनस एक्स की पावर m माइनस वन जो है वो बीटा ऑफ एन एम बन जाएगा। इसलिए बीटा ऑफ एम एन की जो वैल्यू है वो बीटा ऑफ एन एम के इक्वल हो जाएगी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव करो कि गामा ऑफ n की जो वैल्यू होती है वो n माइनस वन गामा ऑफ n माइनस वन के इक्वल होती है या फिर वो n माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होती है। अब गामा ऑफ n क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स होता है। बाई पार्ट्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, सेकंड होता है। अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है और 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पूरा फंक्शन जो है वो n माइनस वन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस टू बन जाता है। तो गामा फंक्शन ऑफ n जो है वो n माइनस वन गामा ऑफ n माइनस वन के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर n की जगह पे n माइनस वन पुट कर दें तो गामा ऑफ n माइनस वन क्या होगा, n माइनस टू गामा ऑफ क्या होगा, n माइनस टू हो जाएगा। गामा ऑफ n माइनस वन की वैल्यू पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में तो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या बन जाएगी, n माइनस वन इंटू में n माइनस टू गामा ऑफ n माइनस टू आ जाएगा। अगर हम रिकर्सिवली वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो गामा ऑफ n की वैल्यू बन जाएगी क्या, n माइनस वन n माइनस टू अप टू 1 तक गामा ऑफ 1 के इक्वल बन जाएगी। गामा ऑफ 1 जो होता है सोल्व करेंगे तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स की पावर 1 माइनस वन बन जाएगा, यानी कि x की पावर 0 बन जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है तो e की पावर माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो गामा ऑफ n की वैल्यू आ गई हमारे पास n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अप टू 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आ जाएगा। तो गामा ऑफ n जो होगा वो n माइनस वन फैक्टोरियल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इवेल्युएट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गामा ऑफ 1/2 को। गामा ऑफ 1/2 को इवेल्युएट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं बीटा ऑफ एम एन के रिलेशनशिप का। बीटा ऑफ एम एन का रिलेशनशिप होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होता है। तो अगर बीटा ऑफ 1/2 निकालेंगे तो क्या होगा, गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। दैट इज़ गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 1 होता है। गामा ऑफ 1 हमेशा क्या होता है, जीरो फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। बीटा ऑफ 1/2 को सोल्व करेंगे तो 0 से लेकर 1 तक x की पावर 1/2 माइनस वन माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस वन होगा। तो x की पावर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम साइंस के थीटा पुट करते हैं तो dx क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब साइंस के थीटा की पावर अगर हम -1/2 लेते हैं और 1 माइनस साइंस के थीटा की पावर अगर -1/2 करते हैं, हमें पता है कि 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट जाएंगे। 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 थीटा आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर π/2 तक तो वैल्यू आ जाएगी पाई। गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर पाई के इक्वल है तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √पाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का प्रूव करना कई बार एग्जाम्स के अंदर पहले भी आ चुका है और अब भी आने के चांसेस है। बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू होती है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होती है। हमें पता है कि गामा ऑफ n जो होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस टी एक्स की टी की पावर m माइनस वन होता है। अगर t की जगह पे x स्क्वायर पुट कर दें
तो dx की वैल्यू क्या होगी, 2x dx हो जाएगी। तो e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2m माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। गामा ऑफ n को मान लेते हैं 2 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई की पावर 2n माइनस 1 ले लेते हैं। गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n करेंगे तो e की पावर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 2m माइनस 1 वाई की पावर 2n माइनस 1 इंटू में dx dy बन जाएगा। अगर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो x की वैल्यू को r cos थीटा पुट करते हैं, y की वैल्यू को r sin थीटा पुट करते हैं, dx इंटू डी वाई जो होता है वो डी आर डी थीटा हो जाता है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस के आर स्क्वायर r की पावर 2m प्लस n माइनस 1 cos की पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी आर डी थीटा आ जाता है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस के आर स्क्वायर r की पावर 2m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर, 0 से लेकर π/2 तक cos की पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा आ जाता है। आपको पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस के आर स्क्वायर r की पावर ट्वाइस ऑफ m प्लस n माइनस 1 जो होता है वो गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n हो जाएगा। अगर साइंस के थीटा को z मान लें तो 1 माइनस के z क्या होता है, साइंस के कोस के थीटा होता है। तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा क्या, गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n इंटू 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस जेड की पावर m माइनस 1 जेड की पावर n माइनस 1 हो गया। ये बीटा ऑफ क्या बन रहा है, nm बन रहा है। आपको पता है कि बीटा ऑफ mn की वैल्यू बीटा ऑफ nm के इक्वल होती है। तो बीटा ऑफ mn की वैल्यू क्या आ गई, गामा फंक्शन ऑफ m इंटू गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन में गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n होता है। इसलिए ये बात हमारे लिए क्या होगी, प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें इवेल्यूएट करना है 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यू एक्स इंटू कोस क्यू एक्स डी एक्स को। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। देखो 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स था, उसको हम साइन की पावर p माइनस 1x कोस की पावर क्यू माइनस 1x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। मतलब मैंने एक साइन और एक कोस को अलग कर दिया। अब साइन थीटा को साइन स्क्वेयर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो साइन की पावर p माइनस 1 क्या होगा, साइन स्क्वेयर की पावर p माइनस 1/2 होगी। कोस की पावर क्यू माइनस 1 क्या होगा, कोस स्क्वेयर की पावर क्यू माइनस 1/2 हो जाएगा। कोस स्क्वेयर 1 माइनस के साइन स्क्वेयर होता है। साइन स्क्वेयर एक्स को अगर z मान लिया जाए तो z की पावर p माइनस 1/2 1 माइनस z की पावर क्यू माइनस 1/2 इंटू डी जेड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, p माइनस 1/2 p/2 माइनस 1/2 होता है। इसे हम p प्लस 1/2 की माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस जेड की पावर क्यू प्लस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बीटा फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, p प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 हो गया। अब हमें इवेल्यूएट किसको करना है, 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर थीटा कोस के पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ 2 प्लस 1/2 3/2 हो गया, 4 प्लस 1/2 5/2 हो गया। तो गामा बीटा ऑफ mn का फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n होता है। तो 3/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। 5/2 को क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2 लिखेंगे। नीचे क्या है, 3/2 प्लस 5/2 है, मतलब रूट गामा फंक्शन ऑफ क्या होगा, 4 हो जाएगा। गामा फंक्शन ऑफ 4 पुट कर देंगे, इनको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर π/32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन कह देगा इवेल्यूएट गामा ऑफ 3.5 कंपल्सरी क्वेश्चन में। देखो 3.5 क्या होता है, 7/2 होता है। 7/2 को 5/2 इंटू गामा ऑफ 5/2 लिख सकते हैं। फिर 5/2 को 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 लिख सकते हैं। फिर 3/2 को 1/2 गामा ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। देखो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, n-1 गामा ऑफ n-1 होती है। तो गामा ऑफ 7/2 की वैल्यू हो जाएगी 15/8 रूट पाई बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इवेल्यूएट करना है बीटा फंक्शन ऑफ 9/2 7/2 को। आपको पता है बीटा ऑफ mn की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n होती है। तो क्या होगी, 9/2 गामा ऑफ 7/2 होगा अपॉन में गामा ऑफ 9/2 प्लस 7/2 होगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2 होगा। 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2 होगा। इसको गाम अपॉन में क्या आएगा, गामा ऑफ 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 5 पाई अपॉन में 2048 आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में आराम से नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो मैंने धीरे धीरे बनाई है तो आसानी से इसको पॉज करके नोट किया जा सकता है।
सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटा गामा की एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने पेश करूँगा।